अध्याय 17 नंदी का अवतरण। अजा और सरदार खान के बीच मुकाबले के लिए मंच तैयार हो चुका था। सुनहरा सूरज मुश्किल से क्षितिज को छू पाया था कि गोकुल के मैदानों पर युद्ध का कोलाहल फूट पड़ा। सरदार खान की सेना के 200 घुड़सवारों के आगे बढ़ने पर धरती कांप उठी। उनके भाले चमक रहे थे और उनकी आंखें खून की प्यास से भरी हुई थीं। नागा साधुओं की अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व अजा कर रहे थे। उनके चेहरे पर उनके मृत भाइयों की पवित्र राख लगी हुई थी। उनकी आंखें हर दिशा में घूम रही थीं, दुश्मन की संरचना में थोड़ी सी भी दरार या दरार की तलाश में। उनके बगल में मठाधीश अधिराज और नारायण ने अपनी बेहतर चपलता का इस्तेमाल करते हुए मौत के बवंडर पैदा किए, घोड़ों के बीच से दौड़े, वार को रोका और घातक सटीकता के साथ जवाबी हमला किया। युद्ध में उनकी महारत ने ये स्पष्ट कर दिया कि वे नागा संप्रदाय के सम्मानित नेता क्यों थे। हथियारों के आपस में टकराने पर धातु से धातु की टकराहट की आवाज युद्ध के मैदान में गूंजती थी। ये लगभग लयबद्ध था, जैसे युद्ध का दिल धड़क रहा हो। बीच बीच में धमाकों और धमाकों की आवाजें आ रही थीं, शवों के गिरने की आवाजें आ रही थीं, योद्धाओं और घोड़ों की हवा खून, पसीने और बारूद की बदबू से भरी हुई थी। नागा एक के बाद एक गिर रहे थे, लेकिन अपने साथ दर्जनों अफगान सैनिकों को भी ले जा रहे थे। नागाओं में से एक, जिसका भाला उसकी अपनी भुजा के विस्तार की तरह हिल रहा था, ने खुद को घिरा हुआ पाया। उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, वार किया और वार किया। उसका युद्ध का नारा युद्ध के मैदान में गूंजता रहा, जब तक कि वह नीचे नहीं गिर गया। एक भाला उसकी पीठ में घुस गया। एक और नागा, जिसका खड्ग अर्धचंद्र की तरह लहरा रहा था, उसने कई विरोधियों को काट डाला, इससे पहले कि वह विशाल संख्या से पराजित हो गया। 2 और नागा, एक कुल्हाड़ी और दूसरा तलवार के साथ, इसी तरह के भाग्य से मिले। घायलों का इलाज कर रही साध्वियों को पता था कि ये केवल घाव नहीं थे, बल्कि गंभीर चोटें थीं। उन्हें पता था कि घायल नागाओं को बचाया नहीं जा सकता। जैसे जैसे सेकंड घंटों में बदल रहे थे, मरम्मत की गई तोपों की आवाज युद्ध की सिम्फनी में शामिल हो गई। धमाका, विस्फोटकों के निशाने पर आते ही जमीन हिल गई, मिट्टी के ढेले और धुआं हवा में उड़ने लगा, जिसने युद्ध के मैदान को पहले से ही घने धुंध में और भी ज्यादा घना बना दिया। हर बीतते पल के साथ नागाओं के लिए स्थिति और भी ज्यादा भयावह होती जा रही थी। यहाँ तक कि अजा अपने अद्वितीय युद्ध कौशल के साथ हार की छाया को भांप सकता था। हर घुड़सवार के गिरने पर ऐसा लगा जैसे 2 और उसकी जगह ले रहे हैं। सरदार खान की घुड़सवार सेना की लगातार लहरें, तोपों की भयावह और निरंतर गड़गड़ाहट के साथ एक भयावह तस्वीर पेश कर रही थी। वेदांत अपनी सुविधाजनक जगह से नागा साधुओं को देख सकता था। उनकी दृढ़ संरचना अब सरदार खान की घुड़सवार सेना के वजन के नीचे बिखर गई थी। नागाओं के प्रत्येक वीरतापूर्ण प्रहार का जवाब 2, 3, यहाँ तक कि 4 जवाबी प्रहारों से दिया जाता था। गोकुल के पवित्र रक्षक सरपट दौड़ते घोड़ों के समुद्र में पूरी तरह से समा जाने के कगार पर थे। सरदार खान जानता था कि पिछले 2 दिनों में उसने जो कुछ खोया है, उसका बदला लेने के लिए वह सभी नागाओं की जान लेने वाला था। उसकी आंखों में जीत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। कृष्ण ने चिंता से भरी आंखों से एक बार फिर वेदांत से विनती की, हे प्रभु, अगर हम अभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो हम नागा साधुओं के अंतिम प्रतिरोध को देख सकते हैं। उनकी बहादुरी अद्वितीय है, लेकिन वे संख्या में कम हैं और थके हुए हैं। वेदांत की निगाहें स्थिर थीं। निर्णय का भार उसके युवा कंधों पर भारी पड़ रहा था। जैसे ही वह अपने सेनापति की दलील के आगे झुकने वाला था, दृश्य बदल गया। हर हथियार रुक गया।
क्योंकि हमलावर घुड़सवार सेना और मरते हुए नागाओं ने अपने पैरों के नीचे कंपन महसूस किया। हर विचार रुक गया क्योंकि सरदार खान और वेदांत ने धूल के बादल को उठते देखा। सभी दिशाओं से आंखें युद्ध के मैदान की ओर तेजी से बढ़ रहे धूल के बादल की ओर मुड़ गईं और उसमें से एक लगभग पौराणिक आकृति उभरी। एक नागा साधु की आकृति, एक त्रिशूल पकड़े हुए, एक विस्मयकारी, विशाल बैल पर सवार। ये दृश्य दिव्य से कम नहीं था। बैल, अपने विशालकाय कद, चमकती हुई सफेद खाल और भयंकर आंखों के साथ, भगवान शिव के भरोसेमंद घोड़े, नंदी के साथ एक अलौकिक समानता रखता था। ऐसा लग रहा था जैसे शास्त्र जीवित हो गए हों, नंदी ने पुनर्जन्म लिया हो, जो पृथ्वी पर आक्रमण का नेतृत्व कर रहे हों। बैल के बड़े सींग, अर्धचंद्राकार आकार के, सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उसके खुरों की धमक से एक लय पैदा हुई जो युद्ध के प्राचीन नगाड़ों की तरह लग रही थी। घुड़सवार सेना भयभीत थी। सरदार खान अचंभित था और अजा मुस्कुरा रहा था क्योंकि उन सभी ने एक साथ शंभू जी को एक देवता की कृपा और अधिकार के साथ जानवर के ऊपर बैठे देखा। उनका शरीर पवित्र राख से सुशोभित था। उनके ड्रेडलॉक उनके पीछे नदी की तरह बह रहे थे और उन्होंने एक लंबा और भारी त्रिशूल आगे की ओर इशारा किया। उनके हर पहलू में विद्रोह और दृढ़ संकल्प की चीख थी। शंभू जी के पीछे 10 और नागा साधु सवार हुए। प्रत्येक अपने राजसी बैल पर सवार था जो शंभू जी के घोड़े जैसा था। साथ में, वे ऐसे लग रहे थे जैसे एक नहीं, बल्कि अनेक नंदियों पर त्रिशूल धारण किए हुए अनेक शिव एक साथ पुनर्जन्म लिए हों, एक दुर्जेय घुड़सवार सेना का निर्माण कर रहे हों। ऐसा बल जो ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से सीधे बुलाया गया हो। मठाधीश ने अजा की ओर देखा और समझ गए कि अजा ने क्यों कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि मदद सही समय पर आएगी। शंभू जी और बैलों के अप्रत्याशित, वीरतापूर्ण प्रकट होने से सभी नागा साधुओं को सांस लेने में राहत मिली। हौंफते और थके हुए, अब 100 से अधिक घोड़ों और घुड़सवारों के खिलाफ 11 बैल और शिव भक्त थे। शंभू जी को काया और देशद्रोही कहने की शर्मिंदगी नारायण की आंखों में साफ झलक रही थी। यह एक ऐसी लड़ाई बन रही थी जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। मुजीब, सेनापति जिसने कभी नंदी पर बैठकर भक्तों का मजाक उड़ाया था और फिर काशी में शिवलिंग को नष्ट कर दिया था, उसे याद आया कि बूढ़े पुजारी ने उसे क्या चेतावनी दी थी, अपने देवताओं से प्रार्थना करो, क्योंकि मुझे यकीन है कि एक दिन भगवान शिव अपने नंदी पर सवार होकर तुम्हें इस रात की याद दिलाने आएंगे। पुजारी की बात सच हो गई थी। उसके नीचे की जमीन बूढ़े नागा साधुओं और उनके बैलों के वजन से कांप रही थी। दुर्भाग्य से मुजीब बैल सवारों के क्रोध का सामना करने वाले पहले लोगों में से थे। उन्हें पहले शंभू जी के बैल ने उछाला, फिर कुछ अन्य बैलों ने उन्हें भगाया, इससे पहले कि झुंड के आखिरी बैल ने मुजीब के पेट में अपने दोनों सींग मार दिए और उसे ऊपर उठा लिया, जिससे वह दूसरों के लिए एक जीवंत उदाहरण बन गया, ताकि वे देख सके कि अगर कोई सैनिक उनके रास्ते में आया तो क्या होगा। वेदांत और उसके सेनापति ने एक दूसरे को देखा। वेदांत के चेहरे पर विस्मय और राहत का मिश्रण था। एक मुस्कान के साथ उसने कहा, हम अभी थोड़ी देर और इंतजार करेंगे। एक पल के लिए युद्ध के मैदान में सब कुछ थम सा गया। सभी की निगाहें इन अप्रत्याशित सुदृढ़ीकरणों पर टिकी थीं। उनके दृष्टिकोण ने अनुभवी सरदार खान की घुड़सवार सेना को भी एक नए और दिव्य खतरे को भांपते हुए डगमगा दिया। घोड़ों और बैलों के बीच का अंतर बहुत गहरा था। घोड़े, फुर्तीले और चुस्त, हमेशा युद्ध में बेशकीमती योद्धा रहे हैं।
लेकिन इन बैलों की ताकत के सामने वे लगभग कमजोर लग रहे थे। घोड़ों की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उनके नथुने फड़फड़ाने लगे क्योंकि उन्होंने जानवरों की कच्ची, आदिम शक्ति को महसूस किया। बैल, शक्तिशाली और निर्दयी, घोड़ों और उनके सवारों के डर से पोषित होते दिख रहे थे। अराजकता के बीच, घोड़े घबरा गए। सभी दिशाओं में बिखर गए, उनके सवार उन्हें नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पैदल सैनिकों ने इन नए दुश्मनों को भगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे अजेय शक्ति के साथ आगे बढ़े। जैसे ही बैलों ने हमला किया, घुड़सवार अपने घोड़ों से गिर पड़े। एक बार समन्वित पंक्तियों में अराजकता फैल गई। उनके तीखे सींग, प्रकृति द्वारा दिए गए भालों की तरह, हमलावर सेना के लिए अभिशाप बन गए। ढाल, कवच और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को छेद दिया। बैलों की ताकत ने दुश्मन की लहर को पीछे धकेल दिया। आज, मठाधीश, अधिराज और नारायण ने इस बदलते ज्वार को देखकर अपने भीतर आशा की लहर देखी। उनके थके हुए और घायल शरीर में फिर से ऊर्जा आ गई, और वे नए जोश के साथ लड़े। उनके खुशी के जयकारे और उत्साह के नारे पूरे मैदान में गूंज उठे। सरदार खान का चेहरा देखने लायक था क्योंकि उसके घोड़े और सवार सैकड़ों से घटकर दर्जनों रह गए थे। सरदार की सेना घायल और घायल होकर पीछे हटने लगी। फिर भी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सैकड़ों की संख्या में अफगानों ने मुट्ठी भर बैलों और उनके सवारों के विरुद्ध अपनी भूमिका निभाई। बैलों पर चारों ओर से सभी हथियारों से हमला किया गया। घुड़सवारों ने भालों का इस्तेमाल किया। धनुर्धारियों ने उन पर बाणों से निशाना साधा और पैदल सैनिकों ने उन्हें अपनी तलवारों से कसाईयों की तरह काट डाला। केवल अफगान घुड़सवार और सैनिक ही नहीं मारे गए, बूढ़े नागा और जवान बैल भी मारे गए। उनके खेल को बदलने वाले प्रवेश के 1 घंटे के भीतर शंभू जी के आखिरी बैल के मैदान में गिरने से पहले अफगान घुड़सवार सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई। शंभू जी ने अपनी बची हुई ताकत को इकट्ठा करके शेष नागाओं के साथ फिर से संगठित किया। अजा, मठाधीश, अधिराज, नारायण और कुछ और लोगों ने उनका खुले हाथों से स्वागत किया। शंभू जी सहित खड़े नागाओं की कुल संख्या 63 से घटकर 27 योद्धा रह गई। बैलों पर बूढ़े नागाओं के आश्चर्यजनक हस्तक्षेप के बावजूद संख्या उनके खिलाफ थी। 4 तोपें पहरेदारों द्वारा सुरक्षित और ऊंटों की घुड़सवार सेना अभी भी सुरक्षित थी। सैकड़ों पैदल सैनिक इधर उधर बिखर गए, फिर से संगठित हुए और जवाबी हमले शुरू कर दिए। तीरों की बारिश हो रही थी, तलवारें टकरा रही थीं और हवा में धातु और खून की गंध घुली हुई थी। 100 ऊंट बची हुई तोपों की रक्षा करते हुए आगे बढ़े। 27 नागा थके हुए और हांफते हुए मौत का सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन हार मानने के लिए नहीं। कृष्ण की आंखें बहादुर नागा साधुओं पर केंद्रित थीं, उनकी प्रशंसा स्पष्ट थी। अपने राजा की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, मेरे स्वामी, अगर कभी भी लड़ाई में शामिल होने और नागाओं की सहायता करने का समय था, तो वह अब है। हम ज्वार को मोड़ सकते हैं। राजा वेदांत ने दोनों सेनाओं के बीच विस्तार को देखते हुए आंखें सिकोड़ी। सरदार खान की सेना अभी भी आकार में दुर्जेय है, सेनापति। यद्यपि कृष्ण असहमत थे, लेकिन वे जानते थे कि आगे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। युवा राजा का वचन अंतिम था। वे केवल देख सकते थे, उम्मीद करते हुए कि नागा साधु अपनी जगह पर खड़े रहेंगे और वेदांत अपनी चाल चल देगा। भगवान विष्णु उनके पक्ष में हों। उन्होंने परेशानी में बड़बड़ाया। राजा वेदांत ने ये सुना और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वे शिव भक्त हैं। कृष्ण के लिए ये सीमा थी। उन्होंने तुरंत जवाब दिया,
भगवान विष्णु ने कभी शिव से मुंह नहीं मोड़ा और न ही यह विष्णु भक्त वेदांत करेगा। ये कथन युवा राजा के लिए एक झटका था। उनके सेनापति ने अभी अभी उन्हें उनके नाम से संबोधित किया था। कृष्ण अपने घोड़े से उतरे। दूसरे इन कमांड को कमान संभालने का आदेश दिया और कहा, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम इस सेना का नेतृत्व पूरी निष्ठा के साथ भूमि और उसके लोगों के प्रति करो और अपने जीवन के साथ राजा की रक्षा करो, क्योंकि वह अब से लेकर तुम्हारी मृत्यु तक तुम्हारे स्वामी हैं। या उसका वेदांत क्रोधित होकर चिल्लाया, तुम कौन होते हो भगवानों और देवताओं के बारे में बोलने वाले? तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं देशद्रोह के लिए तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। नहीं, वेदांत, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने अपने राजा, तुम्हारे पिता को शपथ दिलाई थी, तुम्हें नहीं। मेरी शपथ की बेड़ियां बहुत पहले तुम्हारे पिता के अंतिम संस्कार में जला दी गई थी और तब से मैं आजाद हूँ। यह मेरी भूमि और मेरे राजा के बेटे के प्रति मेरा प्रेम था कि मैं जब तक हो सका दृढ़ रहा। जब तुमने राजा मनोहर को धोखा दिया तो मेरा दिल रो पड़ा और मैं इन शिव भक्तों के साथ तुम्हारी लड़ाई लड़ते हुए एक और मौन बोझ उठाने में असमर्थ हूँ। तुम मुझे मारना चाहते हो? जरूर बेटा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं इस पहाड़ी से नीचे उतरने के लिए तैयार हूँ जहाँ मृत्यु निश्चित है। लेकिन जान लो कि मैं कम से कम 30 आदमियों को साथ लिए बिना नीचे नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें सही चुनाव करने का एक आखिरी मौका देता हूँ। तुम उन 30 आदमियों को कौन बनाना चाहते हो? सरदार खान का या तुम्हारा? वेदांत ने अपने नए सेनापति की ओर देखा, जिसने अपना सिर झुका लिया था। वेदांत के लिए ये समझना काफी था कि अगर उसने अपने सैनिकों को कृष्ण के खिलाफ जाने का आदेश दिया, तो उसके नए सेनापति द्वारा फिर से उसकी अवज्ञा की जाएगी और उसे कृष्ण को जाने देना चाहिए, अन्यथा उसके अपने सैनिकों में विद्रोह हो जाएगा। कृष्ण मुस्कुराए और फिर से बोले, मुझे अपनी मृत्यु के बाद अपने स्वामी, तुम्हारे पिता और मेरे भगवान श्री विष्णु दोनों को अपना चेहरा दिखाना है। बेटा, तुम्हारे पिता एक अच्छे राजा थे और मुझे उनकी सेवा करने का सम्मान मिला। मैं उनका ऋणी हूँ। अपने नए सेनापति को ऐसा कारण दो कि वह तुम्हारे मरने पर तुम्हारे बेटे से भी यही कहे, मेरे विष्णु भी तुम्हारे साथ रहें। बहादुर बूढ़े ने हरिपुर के प्रतीक वाले कवच को उतार दिया और अपने धर्म के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए गर्व और धार्मिकता के साहस के साथ चल पड़ा। जैसे ही हरि धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरने लगे, उन्होंने ह्रीं तत् का जाप किया। विष्णु उपासक शिव भक्तों के लिए मृत्यु तक लड़ने जा रहे थे। ह्रीं तत् क्या है? थॉमस ने पूछा। हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों में दुनिया को मंत्र हरि द्वारा दर्शाया गया है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु, दुनिया के रक्षक और त्रिमूर्ति में से एक, जिसमें भगवान शिव संहारक और भगवान ब्रह्मा निर्माता भी शामिल हैं। ओम परम का अदृश्य और अनिर्मित पहलू है। हरि ओम तत्सत का अर्थ है वह सत्य है। आप और मैं अपनी आँखों से जो देखते हैं और जो हमारी आँखों से परे है, दोनों एक ही हैं। जब अनाम नागा ने अनकही कहानी जारी रखी, तो यात्री आश्चर्यचकित था। मठाधीश, अजा, शंभूजी, नारायण, अधिराज और बाकी सभी नागा साधु अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार थे और कृष्ण उनके साथ खड़े होने के लिए दौड़ रहे थे। ऊंटों की घुड़सवार सेना आगे बढ़ी और तोपों की गड़गड़ाहट जारी रही। सरदार खान मुट्ठी भर बचे हुए नागाओं के गिरने का इंतजार कर रहा था और राजा वेदांत दूर से देख रहा था। हवा में एक अजीब, अवास्तविक लय कंपन करने लगी, जिसने तुरंत ध्यान देने की मांग की। यह एक धीमी गड़गड़ाहट के रूप में शुरू हुआ, फिर शक्तिशाली गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला में तीव्र हो गया जो पूरे देश की हड्डियों में गूंज गया।
कर्कश सिम्फनी लगभग पृथ्वी की धड़कन को बढ़ा हुआ लग रहा था। ये कंपन क्या पैदा कर रहा है? हर कोई हैरान था। यहाँ तक कि अजा को भी किसी और आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी। आगे सुनने और इस वीडियो को लाइक करने के लिए हमारे चैनल स्टोरी नुक्कड़ को सब्सक्राइब करें।